बट इट मे वेरी फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट ओके। टू इंस्टीट्यूट, ठीक है? यस। हम्म। फिर पीएचडी हो ना हो, ये डिपेंड करता है किस तरह का इंस्टीट्यूट है जहां पर आप अप्लाई हम्म। कर रहे हो। बहुत जगह ये होता है कि भाई मास्टर्स हो और नेट जेआरएफ हो या फिर पीएचडी कर रखे हो, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह वो सेट करते हैं या लिख देते हैं कि 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस हो किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में। इस तरह का टर्म्स कंडीशन रहता है, लेकिन वहां पर फंडामेंटल बेसिक क्या है कि पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस नेट जेआरएफ का पेपर। दूसरा क्राइटेरिया ये भी हो सकता है कि आप ग्रेजुएट हो, हम्म। ठीक है, फिर एमए इन एजुकेशन हो, लेकिन एमए हम्म। एजुकेशन वाले एलिजिबल रहते हैं। सर, बीएड के कॉलेजेस में अमूमन स्टूडेंट्स का ये कन्फ्यूजन रहता है कि वो प्रोफेसर कैसे बने, क्योंकि अगर हम नॉर्मल कॉलेजेस की बात करें, बैचलर ऑफ एजुकेशन की नहीं बात करें, तो वहाँ पे नॉर्मल भाई आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन परस्यू करो, नेट वगैरह क्वालिफाई करो, आप अगर वैकेंसी आएगी तो आप प्रोफेसर बन जाओगे। लेकिन बीएड कॉलेज की ना कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया होते हैं प्रोफेसर बनने के लिए, तो क्या है उसका प्रोसेस वगैरह, थोड़ा सा आप सर चर्चा कीजिए। देखिए, सबसे पहले तो जो मैं बात कह रहा हूँ, जी। वो एकदम एब्सोल्यूट नहीं है। मतलब ओके। कहने का सेंस है कि जो भी कुछ मैं बताऊँगा, हम्म। केवल वही क्राइटेरिया नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ, इतना तो बेसिक रिक्वायरमेंट रहता है, बट इट मे वेरी फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट ओके। टू इंस्टीट्यूट, ठीक है? यस, ये सही है। हाँ, हाँ, तो अब बेसिक क्राइटेरिया क्या है? हुँ, जैसे हुँ। मान लीजिए सबसे पहले तो डिफरेंस समझिए कि है क्या, यहाँ पर जो प्रोफेसरशिप की बात हो रही है, हुँ, वो हुँ। हो क्या रहा है? देखो, नॉर्मल किसी कॉलेज में प्रोफेसर बनना होता है, हुँ, तो एक हुँ। कैंडिडेट से एक्सपेक्ट किया जाता है कि ग्रेजुएशन हो, पोस्ट यस, ग्रेजुएशन हो, यस। और पोस्ट ग्रेजुएशन में उसी सब्जेक्ट में उसने नेट जेआरएफ एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हो। क्वालीफाई किया हो, यस। हाँ। हुँ। फिर पीएचडी हो ना हो, ये डिपेंड करता है किस तरह का इंस्टीट्यूट है जहाँ हुँ, पर आप हुँ, अप्लाई हुँ। कर रहे हो। बहुत जगह ये होता है कि भाई मास्टर्स हो और नेट जेआरएफ हो या फिर पीएचडी कर रखे हो, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह वो सेट करते हैं या लिख देते हैं कि 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस हो किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में। इस तरह का टर्म्स हुँ, कंडीशन रहता है, लेकिन वहाँ पर फंडामेंटल बेसिक क्या है कि पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस नेट हुँ, जेआरएफ का पेपर, ठीक है? हुँ। हाँ, ये तो क्लियर है। उसके बाद पीएचडी माँग रहा है, नहीं माँग रहा है, कितना एक्सपीरियंस माँग रहा है, क्या कर रहा है, वो एक अलग मैटर है, ठीक है? ये ठीक है। इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट वेरी करेगा। हुँ। अब उसी तरह आ जाते हैं, आप सोचिए कि किसी आदमी को जो हुँ, हुँ। बीएड के कॉलेजेस होते हैं, तो बीएड के कॉलेजेस में जो टीचर पढ़ाते हैं, जी। उनका क्या क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए? यस। देखिए, नॉर्मल स्कूल में टीचर बनने के लिए क्वालिफ़िकेशन ये होता है कि ग्रेजुएशन हो, बीएड चलो, वगैरह हो। यस। लेकिन बीएड के कॉलेज में हुँ, हुँ, हुँ। प्रोफ़ेसर्स पढ़ाते हैं, उसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसके रिगार्डिंग हम लोग जैसे चर्चा कर रहे हैं, तो आई जी, वांट ऑडियंस टू बी वेरी स्पेसिफिक एंड क्लियर। क्लियर, क्योंकि लोग हुँ, बहुत लोग हुँ, इसको हुँ। फ़र्क नहीं समझते हैं, ठीक है? सही बात है सर। हाँ, हुँ। तो अगर किसी को बीएड के कॉलेज में प्रोफ़ेसर बनना है, बीएड के कॉलेज में टीचर बनना है, तो उसमें हुँ। सिंपल सा क्राइटेरिया ये होता है कि आपके पास ग्रेजुएशन हो, हुँ, हुँ। ठीक है? प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन हो, हुँ। ध्यान दीजिएगा, हुँ। प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन हो, ठीक यस। है? हुँ। पोस्ट ग्रेजुएशन किस चीज़ में हो? जिस भी स्ट्रीम से आप टीचर हुँ, बन रहे हुँ। हो, आर्ट साइड हो, ह्यूमैनिटीज़ हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, हुँ, हुँ। जिस भी साइड से, क्योंकि बीएड में जो पेडागॉजी सब्जेक्ट होता है, जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के आप टीचर बनते हो, ठीक है? बीएड के कॉलेजेस में, तो टीचर्स भी तो उसी सब्जेक्ट के आएँगे, यस। ठीक है? हुँ। तो सिंपल सा क्राइटेरिया क्या होता है कि एक कैंडिडेट ग्रेजुएट हो, हुँ। पोस्ट ग्रेजुएट हो, ठीक है? अब साथ में बीएड भी होना चाहिए, यस। ठीक है? साथ ओके। में बीएड भी होना चाहिए। तो अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई बच्चा ग्रेजुएशन के बाद बीएड किया हो, हुँ, हुँ। फिर मास्टर्स की डिग्री लिया हो, हुँ। ठीक है? ऐसा भी हो सकता है कोई बच्चा ग्रेजुएशन किया हो, फिर मास्टर्स किया हो, फिर बीएड का डिग्री लिया हो। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पहले बीएड किया, बाद में मास्टर्स किया हुँ, या फिर हुँ। बाद में बीएड किया, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है? अब हुँ। क्वेश्चन उठ रहा है कि ये मास्टर्स किस सब्जेक्ट में होना चाहिए? ये मास्टर्स आप जिस भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए अपने बीएड के कॉलेज में एज़ अ प्रोफ़ेसर के लिए अप्लाई करोगे, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपका मास्टर्स होना चाहिए, ठीक है? ओके। ठीक है? हुँ। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए मैं किसी बीएड के कॉलेज में प्रोफ़ेसर बन जाऊँ हुँ। और वहाँ पर मैं बीएड सोशल साइंस के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? हुँ। हुँ। तो मेरे पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, हुँ। मेरे पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए सोशल साइंस के किसी सब्जेक्ट में, लेट्स से हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, ठीक है? तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जो पेडागॉजी का टीचर होता है, वो वहाँ पर मैं अपने कॉलेज में बनूँगा, ठीक है? तो हुँ। मतलब कहने का मतलब है कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मास्टर्स भी होना चाहिए, ठीक है? ओके। हाँ, प्लस साथ में बीएड होना चाहिए, ठीक है। ठीक है? हुँ। तो अभी तक आपको क्या समझ में आया? आप प्लीज़ मुझे एक्सप्लेन करिए कि क्या जी, होना जी, चाहिए? बिल्कुल। हुँ, सर, किसी भी बीएड कॉलेज के लिए यूजी प्लस पीजी प्लस आपका बीएड होना चाहिए, और ठीक है। पीजी आपका उसी में होना चाहिए जिस जो भी स्ट्रीम में आप मतलब पढ़ाना चाहते हो बेसिकली। हाँ, ठीक है? बीएड में जिस सब्जेक्ट में आप टीचर बनोगे, हाँ। जी। हुँ। अब इतना सबको समझ में आ गया, अब साथ में कुछ और एक्स्ट्रा होना चाहिए।
ओके, वो है एम.एड का डिग्री। मास्टर्स इन एजुकेशन। हाँ, मास्टर्स इन एजुकेशन। जो बीएड के बाद एम.एड होता है ना, हुँ, वो हुँ, हुँ। एम.एड भी होना चाहिए, ठीक है? ओके। हाँ, इसीलिए मैंने बोला कि एक तरह से ही मैं कहना चाह रहा था कि 2 मास्टर्स की डिग्री हो गई, क्योंकि एम.एड हुँ, भी क्या हुँ, है, मास्टर्स का हुँ। डिग्री है। और इधर पीजी स्टूडेंट कर ही रहा है अपने सब्जेक्ट में। हाँ, ठीक है, हुँ। तो पीजी वो जो अपना स्टूडेंट किया, वो भी मास्टर्स का हुँ, डिग्री है, तो हुँ। एम.एड भी होना चाहिए, ठीक है? ओके। तो बेसिक क्राइटेरिया यही होता है कि एम.एड करने के बाद, बीएड करने के बाद कोई आदमी एम.एड करता है, हुँ, तो हुँ। एम.एड करने के बाद ही आप किसी बीएड के कॉलेज में सो प्रोफ़ेसर कॉल्ड बन टीचर, प्रोफेसर बन सकते हो, ठीक हुँ, है? हुँ। ठीक है। अब उसके बाद आपके पास जो भी आपका सब्जेक्ट वगैरह है, उसमें नेट जेआरएफ होना चाहिए, ठीक है? हुँ। या फिर ऐसा वो लिख सकते हैं कि पीएचडी इन एजुकेशन हो, ओके। या लिख देगा 5 साल का किसी इंस्टीट्यूट में एक्सपीरियंस हो। हुँ, वैसे हुँ। टेक्निकली नियम तो यही होता है, तमाम बीएड के कॉलेज देखोगे, अच्छी-अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में भी लोग करते हैं क्या, एड हॉक पर प्रोफेसर तो रखे हुए हैं। हुँ, हुँ। नियम तो वो उनके एक्सपीरियंस में ही काउंट होता है। नियम ही यही है कि 5 साल तक एड हॉक वड हॉक रखिए, थोड़ा एक्सपीरियंस वगैरह हो जाए, उसके बाद जो है परमानेंट वगैरह करना होता है जब सीट आती है तो। लेकिन यस। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का रिक्वायरमेंट फिर अब यहाँ से वैरी करता है डिपेंडिंग ऑन यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, स्टूडेंट टू स्टूडेंट, आई मीन यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट। क्यों वैरी करता है? वहाँ पर आपको ये बोल देगा हुँ, हुँ। कि या तो पीएचडी हो एजुकेशन में, या तो हुँ। 4 साल का एक्सपीरियंस हो। तो अभी डिपेंड करता है किस तरह की यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट हायर कर रही है, लेकिन बेसिक क्राइटेरिया यही है कि ओके। ग्रेजुएशन है, बीएड है, प्लस जिस एम.एड। हाँ, एम.एड है, प्लस एक सब्जेक्ट में मास्टर्स भी होना चाहिए हाँ। आपके पास, जो भी ह्यूमैनिटीज़, हुँ। आर्ट, सोशल साइंस, साइंस जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। ओके सर यहाँ पे थोड़ा-सा आप एक हमारी कन्फ्यूजन के लिए क्लियर कीजिए बात को, कि आपने कहा पीएचडी वाली बात, मतलब नेट जेआरएफ जैसे और यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफ़ेसर बनने के लिए कंपल्सरी है कि आप नेट जेआरएफ होगे ही, हुँ। ठीक है। तो बीएड के कॉलेज में मतलब ये कॉलेज टू कॉलेज डिफ़र करेगा कि वो आपसे डिमांड कर रहे हैं नेट जेआरएफ का या फिर नहीं, नहीं, पीएचडी? नेट जेआरएफ होना चाहिए, पीएचडी वगैरह में एडमिशन के लिए रिक्वायर्ड है ना। अच्छा। कई बार होता है कि एक्सपीरियंस माँग लेते हैं कि भाई 5 साल का ओके, टीचिंग ओके। एक्सपीरियंस हो। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वैरी करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी कि ओके पीएचडी इन मत एजुकेशन माँग रहा है कि नहीं माँग रहा है। ओके, ओके मतलब एमएड के साथ-साथ आप नेट जेआरएफ भी होने चाहिए अपने सब्जेक्ट में, हाँ, हाँ, प्रोफ़ेसर। हाँ, हाँ। यस, यस, यस। येस, मतलब हाँ, यहाँ तक बातचीत हाँ। होनी अब चाहिए। इसमें कई बार क्या होता है ना, जैसे समस्या क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर जी, आपने पीएचडी नहीं कर रखा है एजुकेशन में, जी, जी। पता चलेगा जॉब दे देंगे, लेकिन एड हॉक प्रोफेसर हो, परमानेंट नहीं करेंगे जब तक हुँ। पीएचडी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इसीलिए देखा करिए बहुत सारे प्रोफेसर होते हैं, पढ़ाते रहते हैं, पीएचडी करते रहते हैं। हाँ, येस ये होता है। वो ठीक है, अपना वो हाँ, पीएचडी इसीलिए करते रहते हैं कि जब और कंप्लीट हो, तो जी, 5-7 साल बाद जब परमानेंट होने का ऑप्शन आए, तो उसके लिए वो हाँ। अप्लाई कर सकें। येस, येस ये सही बात है और कॉलेज वाले भी ना मतलब जिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में वो प्रोफ़ेसर होते हैं, वो उन्हें उस हिसाब से फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं, छुट्टी वगैरह में हाँ, 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 इनवाइट हाँ, वो हाँ, पीएचडी-वूएचडी कर रहते हैं, तो उतनी सहूलियत दी जाती है दी जाती है। कि हाँ, तो हुँ, दे आर क्वालिफाइड इनफ टू टीच, लेकिन होता क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर एक 6000 पे बैंड का जॉब हुँ, से शुरू होता है, येस। हुँ, ठीक है? हुँ। नॉर्मल कोई भी ब्यूरोक्रेट या सिविल सर्वेंट बनता है, आईएएस, बीसीएस लोग बनते हैं, तो 5600 उनका जॉब में पे बैंड होता है 5400। अच्छा 5400 50 हम सॉरी। 400 पे बैंड पर क्लास 1 गेस्टेड ऑफिसर रिक्रूट होता है, जी। लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर जो है 6000 पे बैंड पर होता है। तो पावर चाहे ना हो, ओहदे में एक तरह से प्रोफेसर ज़्यादा ऊपर होता है, ठीक है? पैसे मिलते हैं सही से। हाँ, मतलब ठीक है, अगर आप पैसे में देखना चाह रही हैं, तो पैसे समझ लीजिए। ओके एंड आई विल हुँ, ऐड वन थिंग मोर, ये सब सारा हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जी, जी। पार्ट हुँ, 1। पार्ट 2, अगर हुँ, आप टीचर बनना चाहते हो नॉर्मल बीएड के कॉलेज में, तो जो हुँ, पहले मैंने हुँ, बताया पार्ट 1 में, वो तो ठीक है। ठीक है। दूसरा क्राइटेरिया ये भी हो सकता है कि आप ग्रेजुएट हो, हुँ, ठीक है? फिर एमए इन एजुकेशन हो, हुँ, ठीक है? बीएड कर रखा है, ठीक है? येस। हुँ, नेट जेआरएफ आप क्वालिफाइड हो एजुकेशन में, हुँ, तो भी अप्लाई कर सकते हो। ओके मतलब इट्स नॉट नेसेसरी कि आपने अपने ही सब्जेक्ट में पीजी कर रखा है। आप चाहो तो एमए इन हाँ, एडुकेशन भी कर सकते हो एमए इन यूजी के। एजुकेशन कर सकते हो, फिर नेट जेआरएफ दोगे एमए एजुकेशन में, हाँ, वो ठीक है? बात तो है। अब मैं हुँ, यहाँ पर ये ऐड करूँगा, कोई ज़रूरी नहीं कि सभी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट इस तरह का क्राइटेरिया रखें, लेकिन एमए हुँ, एजुकेशन वाले एलिजिबल रहते हैं। उसमें ओके। अगर वो नेट जेआरएफ वगैरह पास हैं, हुँ, हुँ, ठीक है, क्योंकि पीएचडी वगैरह फिर एजुकेशन में वो परस्यू कर सकते हैं। तो अमूमन ठीक। ये लोग करते क्या हैं कि पीएचडी इन एजुकेशन में एडमिशन ले लेते हैं हुँ, और फिर अपना 3-4 साल एड-हॉक पे पढ़ाते हैं। हुँ, हुँ, अब नियम तो यही है कि भाई 5 साल पढ़ाएँ, तो उसके बाद जो है वैकेंसी-वैकेंसी आती रहे, वो एक अलग बात आती है कि रहे। एड-हॉक में कई बार रिक्रूट होते हैं, तो 10 साल तक उसी में रह जाते हैं। हुँ, फिर वही, ये एक अलग डिबेट है। ये वाला जो आपने कुछ पहले सेशन मेरे साथ रिकॉर्ड किया था कि सर बीएड करें कि नेट जेआरएफ। यूजीसी नेट हाँ, जेआरएफ। हाँ, तो हुँ, प्रोफेसरशिप वाले में जॉब, पद, ओहदा, सम्मान ज़्यादा रहता है, लेकिन यार फिर जॉब-वॉब मिलने में समय लगता है, बहुत अच्छा खासा रिसर्च चाहिए हो रहता है, और एक नॉर्मल मिडल क्लास बच्चे के लिए इतना लंबा एजुकेशन में वेट करना जो है,
इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल। हाँ, मतलब क्योंकि मिडिल क्लास बच्चे से एक्सपेक्टेड होता है ना ग्रेजुएशन कर लिए, पीजी कर लिया, अब वो सोचिए अब ग्रेजुएशन किया है, हुँ, बीएड किया है, फिर सब्जेक्ट में मास्टर्स किया है, नेट जेआरएफ भी क्वालीफाई किया है, फिर एमएड किया है, फिर पीएचडी में भी अप्लाई करेगा, तो लंबा-चौड़ा क्राइटेरिया होता है। तो एक चीज़ मैं और इसमें ऐड करना चाहूँगा, यही रीज़न है ना कि जब हुँ, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसरशिप वगैरह का जॉब निकलता है, तो जो कैटेगरी वाली सीटें हैं, खाली रह जाती हैं। हुँ, ठीक है? वैसे तो लोग रिज़र्वेशन पर अलग तरह का डिबेट कर सकते हैं, तू-तू, मैं-मैं और ये वो फलाना-ढिकाना, लेकिन देखिए यस। हमारे देश की ये भी एक विडंबना है कि जब प्रोफ़ेसरशिप वाले जॉब आते हैं, जो भी मैं बता रहा हूँ, हुँ, हुँ, पता है आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू जैसे इंस्टीट्यूट्स में जहाँ इतने सारे बच्चे रिसर्च-वर्च करने आते हैं, हुँ, वहाँ हुँ, पर ओबीसी कैटेगरी में सीट खाली हो जा रह जाती है कई बार, बल्कि ओबीसी में तो बहुत ज़्यादा लार्ज पॉपुलेशन आता है, हुँ, ठीक है? वो खाली रह जाता है, एससी-एसटी वाला बात छोड़िए क्योंकि नॉर्मली अगर सो कॉल्ड मैं ये कास्ट का डिस्कशन नहीं है लेकिन स्वर्ण जातियों का आप देखोगे कि उसमें जब अप्लाई होता है तो वो ज़्यादा रहते हैं, उसके रहने का कारण यही है हुँ, कि हुँ। पता है ये वाइबल नहीं होता है सबके लिए अफ़ोर्ड करना। मैं यहाँ बात कास्ट हाँ, पे नहीं कर रहा सही हूँ, यहाँ बात है। बात कर रहा हूँ अफ़ोर्ड करने पर मैं बात कर रहा अफोर्ड हूँ। वो हाँ। समय की भी जो पाबंदी होती है ना हाँ, हाँ, क्योंकि हाँ। नहीं-नहीं करते सर तो मतलब 5 साल, 2 साल, हुँ, 7-8 साल तो कहीं नहीं गए भई आपके। हुँ। हाँ, वही मैं कह रहा था मैं आई एम नॉट ट्राइंग टू बी कास्टिस्ट ओवर हियर, आई एम जस्ट यस, सेइंग यस। कि नॉर्मल कोई हम्बल बैकग्राउंड से आ रहा है, तो उतना लंबा पढ़ाई करना और इस उम्मीद पे कि रिज़ल्ट मिलेगा क्योंकि देखिए, जब सीट आएगी तब परमानेंट होगा बच्चा, हुँ, ठीक है? तो हुँ। वो सबके लिए संभव नहीं हो पाता। मतलब आई लोग एग्री। रिज़ल्ट इमीडिएट एक्सपेक्ट करते हैं, तो इसमें अब होता क्या है ना कि अब इसमें इसमें मैंने क्यों बोला कि फिर वो कास्ट वाला एंगल आ जाता है क्योंकि होगा क्या है ना सभी इंस्टीट्यूट्स में देखोगे, जो पुराने जितने रिक्रूटेड लोग हैं, प्रोफ़ेसर्स हैं, हुँ, ये हैं, वो हुँ, हैं, तो उन्हीं के जो है नेक्स्ट जनरेशन वाला ज़्यादा फ़ॉलो अप करते हैं क्योंकि वो अपनी फैमिली में देख रहे होते हैं। हुँ। अच्छा फलाना ने इतना-इतना समय तक किया था, ये किया था, इनका हुआ था, तो एक रे ऑफ होप दिखता है। ठीक है, यस। एक मैं नज़रिया बता रहा हूँ अप्लाई करते समय क्योंकि सीट्स में भी क्या प्रॉब्लम आती है, सब समझ में हमको आना चाहिए। जी। वैकेंसी में अप्लाई करने से पहले हमको ये बात समझ में आना चाहिए कि क्या-क्या नज़रिया है। तो कोई हुँ, बच्चा हुँ। अगर जैसे मान लीजिए कोई कैटेगरी वाला स्टूडेंट है, तो उनको मैं स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन दूँगा हुँ, कि हुँ। अगर आप लोग ऐसा है कि अगर आप वेट कर सकते हैं थोड़ा, आप पे ऊपर जॉब का प्रेशर नहीं है, तो हुँ, आपको बिल्कुल जो-जो मैंने डिग्री या सर्टिफ़िकेट बताया, उसको आपको लूप में रखना चाहिए, पढ़ाई के साथ हुँ, अपना लेते रहना चाहिए, हुँ। सो दैट जब जॉब आएगा ना, तो आपको काफ़ी एडवांटेज मिल जाएगा। जो कैटेगरी वाले हैं, उनको ज़्यादा एडवांटेज मिल जाएगी। उनकी सीटें खाली रह जाती हैं बिकॉज़ ऑफ वन रीज़न क्योंकि कैटेगरी में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता है, जो ये सारा क्राइटेरिया फुलफ़िल कर रहा हो। सोचिए इंडिया यस। जैसे देश में इतनी आबादी है, ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता जो क्राइटेरियाज़ फुलफ़िल कर रहा हो। इतनी पढ़ाई की हो उस बंदे ने। हाँ, हाँ, हाँ। और बीएड वाले एड हॉक वाले टीचर्स को क्यों लेते हैं? अरे अवेलेबल ही नहीं है लोग कि इतना सारा डिग्री के बाद पीएचडी इन एजुकेशन किए हों। की हो, सही बात है। सर हाँ। जी, जी। थोड़ा-सा ना हम बातों को रिवाइंड करते हैं एक बारी जो भी आपने फर्स्ट क्राइटेरिया बताया यूजी, पीजी, बीएड प्लस एमएड प्लस नेट जेआरएफ क्वालिफाइड, ठीक है? ठीक है। ये हो गया पार्ट 1। पार्ट 2 में अगर आपके पास चॉइस है यूजी, पीजी इन एडुकेशन मतलब येस, आप चाहो तो पोस्ट ग्रेजुएशन आप एमए एडुकेशन एजुकेशन में करिए, हाँ। हाँ, कर सकते हो। उसके बाद आप बीएड करो, एमएड करो और नेट जेआरएफ आपको उसी एजुकेशन में क्वालिफ़ाई हुँ, करना हो। क्वालीफाई तो करना ये होगा। 2 क्राइटेरिया होती है हमारे हुँ, स्टूडेंट्स के पास किसी बीएड कॉलेज में। टीचर बनने यानी के लिए। हमारे एस्पायरिंग टीचर्स को पढ़ाने के लिए जो प्रोफ़ेसर बनते हैं, वो इन हुँ, 2 तरीकों से वो बन हुँ, सकते हैं। बन सकते हैं। अच्छा यस, यहाँ पर मैं एक चीज़ और ऐड करूँगा, जी। किसी बच्चे को ये कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि एमएड और एमए एजुकेशन भाई दोनों 2 अलग चीज़ें हैं, ठीक यस है? सर, इस पे एमएड इज़ ऐसे समझ लो कि बीएड के बाद एमएड कर रहे हो। यस, वो मास्टर्स इन एजुकेशन है। मास्टर्स इन एजुकेशन है जैसे बैचलर इन एजुकेशन है हुँ, और हुँ। एमए एजुकेशन एक अलग चीज़ होता है। वो एक अलग सब्जेक्ट है। हाँ, जी, तो एमए एजुकेशन टोटली एक सेपरेट डिग्री है, उसको प्लीज़ एमएड से कन्फ्यूज़ मत करिएगा। जी। कोई बात नहीं सर, इस पे भी हमारा जल्द ही चर्चा आएगा। एमए इन एजुकेशन और मास्टर्स इन एजुकेशन में क्या डिफरेंस है, ठीक है? थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम एंड फॉर योर वर्ड्स। दिस विल बी ऑल फॉर दिस प्लेज़र सेशन। टॉकिंग टू यू, श्रवण। थैंक